पता नहीं, कभी कभी मेरे को ना अपने आप पे भी हंसी आती है। मैं कुछ टूल ऐसे बनाता हूँ ना, मुझे लगता है अगर किसी और को वैसे सेम टूल बनाना हो ना, तो बंदा क्या करेगा, 4 घंटे का क्या पता टाइम ले लो, 4 घंटे में जोड़ जाड़ के आपको दे दे। मैं क्या कह रहा हूँ आपको समझाने वाला हूँ, समझिएगा कि यार वास्तव में जो कर रहा हूँ सही है या गलत है, वो आप अपने हिसाब से आप भी डिसाइड कर पाओगे। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, कहीं ना कहीं आपको भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं आप इस फील्ड से, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। एक सिंपल सा एक होल करने का, या कह सकते हैं स्लोट का, या एक राउंड होल का अगर आपको टूल बनाना हो तो आप क्या करोगे, नीचे एक बेस प्लेट लगाओगे, डाई प्लेट लगा दोगे, एक गाइड प्लेट लगा दोगे, पंच लगा दो, बात खत्म। लेकिन वही टूल अगर जब मैंने बनाया हुआ है, वो कैसे बनाया, चलो उसके बारे में थोड़ा जानकारी शेयर करता हूँ। आपकी आंखों के सामने है, यहाँ पे टूल हमारा बन चुका है, ठीक है। अब इस टूल को बड़े ध्यान से देखो। सबसे पहला काम क्या है, नीचे हमें ब्लॉक देना था, क्योंकि वहां पे उनके हाइट, मशीन के हाइट को एडजस्टमेंट करना था, बड़ी मशीन में लगाना था। हमने इस 2 ब्लॉक को दिया, वो बाकायदा इसकी बोल्टिंग करी हुई है, ठीक है। ये हमारा बेस प्लेट है, ठीक है। बेस प्लेट के अंदर हमने हाउजिंग करा हुआ है, उसके अंदर इस डाई को बैठाया हुआ है। और ऐसा इसलिए किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे करीब 5 mm 6 mm मोटी एंगल पंचिंग होगी, डाई फटे ना, ठीक है। ये तो हमारा काम हो गया। इसके बाद हमने एक यहाँ पे गाइड प्लेट दे रखा है, इसके बाद यहाँ पर एक पंच दे रखा है, पंच के ऊपर EN31 की यहाँ पे प्लेट दे रखी है, पंच की जो उसकी टॉप प्लेट है, यहाँ पे हमने EN31 दे रखा है, एक बेस प्लेट दे रखा है, बकायदा पिलर और बुश दे रखा है। इतनी चीजें जो आपकी आंखों के सामने दिख रही है, सिर्फ एक होल करने के लिए। सामने से भी स्टॉपर दे दिया है, ताकि अगर आप चाहे तो इस टाइप का भी कोई अगर L टाइप का लगाने की जरूरत पड़े तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं एंगल। इसके साथ साथ यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ से भी 2 स्टॉपर, मतलब 2 होल दे रखा है। अगर आपको जरूरत पड़े आप यहाँ पर L टाइप में कुछ भी लगा सकते हैं, हमें जरूरत पड़े हम लगा के दे सकते हैं। 2 होल क्यों किया है, पहले बात समझिएगा। 2 होल करने का मेन रीजन ये है कि अगर हम चाहे तो 1 होल करेंगे तो भी काम बन जाएगा। लेकिन जब आप 1 होल करके कोई भी स्टॉपर लगाते हो, कहीं ना कोई स्टॉपर ऐसे या ऐसे होता रहता, मटकता रहता, कोई पता नहीं है उसका। 2 होल करोगे, सेफ्टी भी है, मजबूती भी है, और जो स्टॉपर है वो परमानेंट फिक्स रहेगा। चलो ये सारी चीज समझ में आ गई। इसी टूल के अंदर हमें 2 तरह का अगर एंगल चलाना होगा तो हमें कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। कहने मतलब नहीं समझ पाए ना। मान लो कि ये एंगल है आपके पास, ये एंगल है ना, एंगल मान लो आपके पास 2 तरह का। एक एंगल ऐसा है कि जिसका साइज होगा ऐसे 50x50 का, ठीक है। वहीं एक एंगल आपके पास ऐसा भी होगा जो होगा 75x75 का। आपने मेरे को 2 एंगल का साइज बताया और दोनों के लिए आपने बोला भाई एक ही डाई चाहिए मेरे को। अभी मैं क्या कर रखा हूँ, अभी स्टॉपर समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से दीजिए। अब ये 50x50 का है, मैं सीधा इसके अंदर लगाऊंगा ऐसे। और गाइड जो हमारी यहाँ पे देखो, गाइड हमारा है, स्टॉपर काम कर रही है, सीधा ऐसे लगाना, मेरे को पंचिंग कर देना है। सामने वाला स्टॉपर उन्होंने मेरे को मना कर रखा, क्योंकि उनको यहाँ पे 2 फीट 3 फीट पे जाके पंचिंग करना है, इसलिए उन्होंने मना कर रखा। फिर भी मैंने डाई में ऑप्शन दे रखा है, वो अपना बेड पे यहाँ पे टाइट करेंगे, वो उनका काम है, ठीक है। अगर मेरे को कंफर्म साइज बताओगे तो मैं जो मतलब पॉसिबल है डाई के अंदर, वो बिना कहे मैं कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं ऐसा सीधा लगा दूंगा और पंचिंग कर दूंगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके आंखों के सामने देखने को मिल जाएगा, बाकायदा ये ग्रेंड करके चेम्पर लगा पूरा साइज बनाया हुआ है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा 50 वाले का। अब हमें जब 65 करना होगा तब क्या करेंगे हम, 65 करने के लिए फिर खोलना है या छेड़ने की जरूरत है, कुछ नहीं करना है। जब आप 65 करोगे, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, आपको पता चलेगा। अब जैसे कि मान लो अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अब ये अंदर की साइड में यहाँ पे टच नहीं हो रहा है, यहाँ पे गैप आ रहा है, यहाँ पे ध्यान देखो ना, अंदर की साइड में गैप आ रहा है, और यहाँ पर एक ब्लॉक लगाया गया। जब आप 65 यूज करने जाओगे तो ये जो ब्लॉक लगा हुआ है, इस ब्लॉक पे जाकर के ये आगे वाला फेस टच हो जाएगा और यहाँ पर बाहर आ जाएगा। कहने का मतलब जब 50 वाला यूज कर रहे हो तो ये हमारी गाइड प्लेट काम कर रही है, जब हम 65 यूज कर रहे हैं तो ये जो हमने पट्टी लगा रखी ये काम करेगी यहाँ पर। समझ में आया ना डाई का, मतलब ये छोटी सी डाई में भी इतना दिमाग क्यों लगाया यार, दिमाग इसलिए लगाया जा रहा है, पैसा यार बार बार खर्च करना सही नहीं है। मैं चाहूँ तो इसी बोलूँ 50 का अलग बनवा लो, 65 का अलग बनवा लो। चलो 50 65 70 75 जो बता रहे थे उनका काम तो मैंने कर दिया। फिर मेरे दिमाग में अपने आप एक आइडिया और आया कि यार फैब्रिकेशन के काम है, कल को क्या पता कोई सीट हो, कोई मान लीजिए जैसे ये है, ये तो खैर मोटी है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। पतली मान लीजिए आपके पास कोई ब्लॉक हो, आप कहो यार मुझे इसमें पंचिंग करना है, अब क्या अगर दूसरी डाई बनाओ, क्या पता स्लोट के टाइप कुछ हमें इसमें भी काम करना, तब क्या करेंगे। इसके लिए भी एक ऑप्शन दे रखा है, ज़्यादा टेंशन मतलब। यहाँ पे चले जाओ पीछे की तरफ, देखो यहाँ पे पीछे तरफ हमने यहाँ पे एक नहीं इस तरीके के 3-3 बोल्ट दे रखे हैं। 3 बोल्ट सिर्फ इसलिए दे रखा है, अगर आपको किसी भी साइज का, अगर कोई भी ऐसा प्लेट है आपके पास या कोई फ्लैट साइज है, आराम से उसको स्टॉपर सेट को, मान लो मुझे लगता है भाई 40 में मुझे पंचिंग करना है, मैं बोल्ट टाइट करके 20 का सेंटर बना लूंगा और आराम से जाकर के वहां पे पंचिंग कर लूंगा। तो एक ही डाई में आप कई तरह का काम कर पाओ, ये प्लानिंग मेरी अपनी सोची हुई है। सामने वाले का रिक्वायरमेंट है, सामने वाले के हिसाब से नहीं है उनके हिसाब से रिक्वायरमेंट, तो भी हम अपने हिसाब से चीज़ को करके दे देते हैं। अब सोचो अगर इस डाई को हमें बनाना हुआ तो यार ना 5-7 हज़ार 10 हज़ार रुपये में काम हो जाएगा। तो अगर मैं 15,000 रुपये लूंगा, 20,000 रुपये लूंगा, तो क्यों लूंगा, लेने से पहले भी आपको पता होना चाहिए ना, इसलिए लेना पड़ेगा, इसलिए आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा इसी डाई में अगर मैं काम कर ही रहा हूं तो आप ध्यान से देखो, 1 2
चार बोल्ट की यहाँ पे हम सिर्फ 2 बोल्ट यहाँ पे कर सकते थे, 4 बोल्ट की क्या जरूरत थी? कहीं ना कहीं इसका भी फायदा होगा। यहाँ पे 2 डबल करी हुई है, 3 बोल्ट हमने यहाँ पे सामने से इसके अंदर करके निकाले हुए हैं। बाकी जो काम है, कैसा है, साफ सफाई है, सारा कुछ आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर ना एक चीज और आपको दिखाना चाहूंगा, ये मतलब इसके लिए कोई पैसा नहीं लेता हूं मैं, लेकिन मेरे को समझदारी में जो मैंने पिछले 10-12 साल में जो नौकरी करा, जॉब किया, जो सीखा, वो चीज बताता हूँ मैं। ये डाई है आपकी, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे बोल्ट लग रहे हैं, यहाँ बोल्ट लग रहे हैं, इस डाई प्लेट के अंदर बोल्ट लगेंगे, यहाँ पर अगर स्टॉपर लगाओ यहाँ भी लगेंगे, इसके ऊपर भी बोल्टिंग हो रखी है जिसमें पंच प्लेट वगैरह है। तो कहीं ना कहीं जिस बोल्ट को आपने टाइट कर रखा है ना, कई जगहों में आज भी देखता हूँ डाइयाँ चली जाती है, मतलब आउटसाइड रूरल एरिया होता है, ग्रामीण इलाका हो गया, उनको एलेंकी तक के बारे में पता नहीं, लेकिन फिर भी वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनको इसकी एलेंकी होगी ना, तो एलेंकी ढूंढने में उनको टाइम लगे, पता लगे 50 किलोमीटर दूर जाकर कहीं मार्केट मिले, वहां जाकर एलेंकी लेकर के आएंगे। अब हमने जिस बोल्ट को यूज किया हुआ उसकी एलेंकी हम यहाँ पे दे रहे हैं, क्या करूँ? इसको ऐसे गट्ठी मार के दे दूँ? आज है कल खो जाएगी, कोई पता नहीं है आपको। लेकिन इसका एक तरीका है, यहाँ पे हमने होल कर रखा ना, ये होल स्पेशल इसी के लिए इस होल को किया हुआ है। इसके अंदर हम ऐसे करके एलेंकी डाल के देते हैं, जैसा भी आप यहाँ पे देख रहे हो। इसके अंदर जैसे आप इसके अंदर चला जाएगा ना एलेंकी, इसके अंदर डाल लो। अगर आप चाहो तो इसको अंदर ऐसे डालो, इसको ऐसे कर लो। अभी हमने यहाँ पे क्लेम कर रखा है, या आप इसको ऐसे कर लो, जहाँ पे चाहो वैसे रख लो। एक होल हमने यहाँ पे भी कर दिया है, इस तरीके से आप इसको यहाँ पे डाल कर रख सकते हो। यहाँ पे डाल कर रख लो, उसी के अंदर ही पड़ी रहेगी, खोएगी तो नहीं कम से कम। और जब जरूरत पड़े, आपको जरा सा भी डाउट हो रहा, बोल्ट वोल्ट मतलब अपना हफ्ते 10 दिन चेक करते रहो, टाइट कर लिया करो। तो ये है सारी चीज़ें, तरीके। यार हमसे उन्होंने बोला कि भाई हमें बड़ी मशीन पे चलाना है, इसके हाइट चेक कर लो, 10 से 11 इंच हाइट होनी चाहिए। उसके हिसाब से हमने यहाँ ब्लॉक लगा करके बोल्टिंग करके उसको भी दे दिया। बोल्ट इसलिए कर दिया ताकि ये चलते चलते कहीं हिले ना। तो हमसे जितना हो सकता है हम उस काम को कर रहे हैं, उसी के पैसे ले रहे हैं। अगर आप चाहो सस्ते में काम करवाना है, आप करवा सकते हो। आपको लगता है भाई मुझे सही काम करवाना है, तो प्लीज़ वहाँ पे रिक्वेस्ट है, आप ये मत देखिएगा भाई मुझे सस्ता कर दो, अच्छा कर दो। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं। हाँ, कोशिश किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और कॉम्प्रोमाइज़ वाला काम के लिए मैं कोशिश करता हूँ, मना ही कर देता हूँ, भाई नहीं हो पाएगा हमारे यहाँ। मैंने बोला हुआ, कई कस्टमर से बोल चुका हूँ मैं। लोगों को बुरा लगता है, भाई बुरा लगे। आप कहते हो भाई मैं लुधियाना में फ़ोन किया था, वहाँ पे काम 10,000 रुपये में हो रहा, आप 12,000 रुपये में कर रहे हो। भाई 10,000 में करवा लो, मेरे से नहीं हो पाता, सीधी सी बात है। कोई अपने जेब से पैसा वो भी नहीं लगा, मैं भी नहीं लगाऊंगा। चलो, दूसरी मुद्दे वाली बात ये, अगर आप कोशिश करो, जैसे मान लो ये आपने डाई बनवाई है ना, ये पंच है, तो 1-2 एक्स्ट्रा पंच जरूर ले लो। देखो भाई, डाई है, चलेगी, टूटेगी, गाड़ी है, अगर रोड पे चलेगी, एक्सीडेंट होगा, उसके लिए इंश्योरेंस होता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये, आपके पास अपना ये पंच 1-2 एक्स्ट्रा बनवा के रख लो, ताकि आपको कहीं ढूंढना ना पड़े। आपने उसको डाल दिया, अपना काम कर लिया, जब 2 पंच खराब हो गए, कहीं पे ग्रेंड करवा लिया या दूसरे पंच बनवा लो, तो उसी समय ले लिया करो। कई बार मैं लोगों को सलाह देता हूँ, भाई अगर आपने 7-8 पंची की डाई बनवा दी, सब ये है, इसके बारे में देखो। ये देखो, ये पंचिंग टूल है, यहाँ पर ये पंचिंग टूल है, इसके अंदर 2 पंच हैं। मैंने सामने वाले से मतलब बोल करके यहाँ पे देखो पंच बना के रख दिए हैं। ये वायर कट के पंच है, इसको साथ में देना है। मेरे को समझाया तो उनको समझ में आया, उन्होंने यहाँ पे बोल दिया हाँ भाई इसके साथ में दे दो। अगर इसके साथ में नहीं देंगे, जब बाद में आप दोबारा मेरे से मांगोगे, तो इसी चीज़ का अगर मैं 500 रुपये ले रहा हूँ, तो मैं उसके 800 रुपये लूंगा, क्योंकि स्पेशल इसी पंच के लिए फिर मेरे को वहाँ पे हार्डिंग में जाना पड़ेगा, ड्रिलिंग करवाना पड़ेगा, वायर कट पास जाना पड़ेगा, और अभी लगे हाथ काम हो जाए, आपका काम सस्ता भी हो रहा है। लेकिन काफ़ी लोग लगता है भाई इसमें इनका फायदा होगा। भाई मेरा कोई फायदा नहीं, कल आपका पंच टूट जाएगा ना, अगर झड़ जाएगा तो आप घूमते फिरते रहोगे। इससे अच्छा तो अपना काम निकाल लो ना सारा, तो उसके बाद अपना जाके पंच ग्रेंड करवा लो, स्पेयर पार्ट बना के रखो, अपने आपके लिए फायदा रहे। जो मेरे को लग रहा था मैंने आपको सलाह दे दी है। इस डाई के बारे में समझाना चाह रहा था कि छोटी सी भी डाई को आप कितने अच्छे तरीके से बना सकते हो, कितने सफाई साथ बना सकते हो, उसमें कितनी सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हो, वो जानकारी मेरे को देनी थी। नहीं बनाना था कुछ नहीं, एक पतली प्लेट लेनी थी 25 mm की, और 25 mm डाई प्लेट लेनी थी, एक गाइड प्लेट लगा कर एक पंच लगा के दे देना था, बात खत्म थी। इतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। अब आप देख लो, आपको सस्ता काम चाहिए, अच्छा काम चाहिए। सस्ता चाहिए तो बहुत सारे अभी मेरे पास कॉल करते हैं, मैंने लुधियाना में पैसा दे रखा है, लुधियाना में कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, 2-2 महीना हो गया, काम दिया ऐसा करके, डाई दे रखी है, 4 स्टॉक में बैंड हो चुकी है, बहुत सारे। मैं देखो किसी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ सब गलत हैं, लेकिन कुछ 1-2 लोग 4 लोग गलत होने की वजह से कई बार कई लोगों का नाम लपेटा जाता है उसमें। तो मेरी कोशिश क्या है कि भाई सस्ता काम मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, अच्छा काम जरूर करूँगा। अच्छा करवाना हो तो मेरे से कॉन्टैक्ट करो, सस्ता करवाना हो बहुत लोग भरे पड़े हैं, कहीं से भी ट्राई कर सकते हो। फिलहाल आपके सामने था एक आइडिया लगाने के लिए। बस इस वीडियो के लिए लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और अभी हमने 1-2 डाइयाँ और बना रखी है, उसको ट्रायल करके इसकी वीडियो डालने वाला, उसको भी देख लीजिए, आपके काम की वीडियो हो सकती है। चलिए फिर मिलते हैं किसी ने इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।